Good morning, class 11th student. Today we will discuss the topic degree of freedom. So, what is degree of freedom? It is defined as the total number of coordinates required to describe the position and configuration of atoms of the system. Please note that it is defined as the total number of coordinates required to describe the position and configuration of atoms of the system. It can also be defined as the total number of independent ways in which the particle of system can absorb energy ठीक है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है, किसी भी सिस्टम की पर्टिकुलर पार्टिकल जो सिस्टम में जो पार्टिकल होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला भी बताया गया, U बराबर F/2 ये आपका एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर्मूला है। F/2 वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला है बताया गया 3n-k। ठीक है ना। वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम and K is number of independent relation between particles। अब ये क्या है देखिए, डिफरेंट टाइप के गैस आप देखते होंगे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक। मोनोटॉमिक में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की जो गैसेस होती है मोनोटॉमिक गैस की कैटेगरी में आती हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो n की वैल्यू होगी, एटम 1 ही होते हैं। ठीक है ना। यानी n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें 1 होते हैं और k की वैल्यू होती है 0। कैसे, जैसे भाई एक एटम है, भाई इसको कोई तरीका है इसको दूसरे एटम को जोड़ने का, कोई रिलेशन है, 2 पार्टिकल कम से कम होना चाहिए, यहाँ तो एक ही पार्टिकल है तो इसलिए k की वैल्यू 0 है और एक 1 के लिए हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, k की वैल्यू हो गई 0। तो F इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, F इज इक्वल टू आएगा हमारा 3। तो अगर कोई पूछता है कोई मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, या तो आप याद कर लीजिए। डायटॉमिक के लिए क्या होगा भाई, डायटॉमिक के लिए जैसे कि 2 एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जांपल डायटॉमिक का जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब डायटॉमिक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे वहाँ पे 1 थी, यहाँ पे कितने हैं 2, और k की वैल्यू यहाँ पे एक रिलेशन दोनों के बीच में यानी 1। एक ही तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएंगे 3n-k, 3 × 2 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो F इज इक्वल टू 5, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक गैस के लिए कितना हो जाता है 5। तीसरा आता है ट्राइटॉमिक। ट्राइटॉमिक में क्या होता है कि भाई हमारे पास 3 है पार्टिकल। ठीक है ना। अब उसको या तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं या तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो तरीका है ये तो लीनियर है और ये है नॉन लीनियर। अब इसमें जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है दोनों केस में, लीनियर वे में और नॉन लीनियर वे में। लेकिन k की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 है, और यहाँ पे 1, 2 और 3, यानी k की वैल्यू यहाँ पे है 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 मिलेगी ट्राइटॉमिक केस में। एक वैल्यू आएगी 6 और एक वैल्यू आएगी 7। 6 फॉर लीनियर वे एंड 7 फॉर नॉन लीनियर वे। ठीक है। तो एक और पॉइंट होता है, इसको आप नोट कर लें कि जो बिलो 250 डिग्री केल्विन होता है, बिलो 250 केल्विन टेम्परेचर पे डायटॉमिक बिहेव एज ए मोनोएटम, डायटॉमिक बिहेव एज ए मोनोएटॉमिक।
पूछ सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए चीज़, ठीक है। एक टर्म और होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक होता है सीपी, सीवी एंड गामा। ये क्या है, ये भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप इसकी जान लीजिए। ये एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी का फॉर्मूला। सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और गामा जो होता है ये रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट का, जो कि सीपी अपॉन सीवी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक रिलेशन, एक फॉर्मूला और पढ़ा जाता है स्पेसिफिक हीट रेशियो के टर्म में, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है गामा, जो फैक्टर होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। उसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए। गामा इज इक्वल टू होता है 1+2 अपॉन एफ। गामा इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एफ। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो 1+2 अपॉन एफ। एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपसे आप सवाल पूछ सकता है कि भाई मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिफिक हीट रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। अगर आपसे डाईएटॉमिक गैस के लिए पूछ रहा है, डाईएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। डाईएटॉमिक के लिए आप अब पता चल चुका है 5 होता है, तो यहाँ पे 1+2 अपॉन 5 करके वैल्यू आप गामा की निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। ट्राईएटॉमिक में लीनियर वे में पूछा है कि नॉन लीनियर में, वो क्वेश्चन बता दिया जाता है। तो इस तरीके से आप गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बाकी सब चीज़ को हम लोग डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखने वाले हैं। थैंक यू।